गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर को बनाने के लिए हमें कैपेसिटर और या फिर इंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो कैपेसिटर के केस में ये C इट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। सो Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट होता है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाता है, Q इज इक्वल्स टू मिल जाता है C इंटू वी। अगर आपको करंट मेज़र करनी होती है तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। और डी क्यू बाई डी टी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, C डी वी बाई डी टी कह सकते हैं। एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाता है, आपका आई हो जाता है। सो इट विल रिप्रेजेंट करंट, ओके। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम इस कैपेसिटर का ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहें तो कैपेसिटर के केस में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है या फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो इम्पिडेंस होगा अगर हम लोग इसे निकालना चाहें तो कि क्या होगा, तो इसे अगर हम लोग देखना चाहें तो यह क्या होता है, एक्स ऑफ एस होता है। एंड एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/CS हो जाता है। एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/CS, ठीक है, 1/CS हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए C और S की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, S इंटू वी एस, ठीक है। और आई एस की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, I इंटू एस। तो वी एस बाई आई एस बताइए क्या हो जाएगा, वी एस बाई आई एस। वी एस बाई आई एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वी एस बाई आई एस इक्वल टू आ जाएगी 1/CS, ओके। वी एस बाई आई एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, वी एस बाई आई एस की वैल्यू हो जाएगी 1/CS, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। एक्सेस इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस, ठीक है। और आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आती है, एक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आती है 1/J⍵C, ठीक है। वहीं फिर इंडक्टर एक तरीके का क्वाइल होता है और क्वाइल के केस में आप बताइए क्या होता है, जो एल से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स लिंक होता है और आई होता है, ठीक है ना। तो फ्लक्स लिंकेज फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। सो फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल्स टू या फिर फाई इज इक्वल्स टू बताइए आप क्या लिख सकते हैं, एल इंटू आई लिख सकते हैं। एंड रेट ऑफ फ्लक्स चेंज मीन्स डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी बताइए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डी फाई बाई डी टी ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर रिलेशन का यूज़ करते हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल्स टू एल इंटू एस इंटू आई एस, ठीक है ना। तो वी एस बाई एल एस बताइए, वी एस बाई आई एस बताइए आप क्या लिख सकते हैं, वी एस बाई आई एस आप लिख सकते हैं। वी एस बाई आई एस इज इक्वल्स टू बताइए आप क्या लिख सकते हैं, वी एस बाई आई एस आप लिख सकते हैं एल एस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे कहिए तो एक्स एस इसके इनके मीन्स रिएक्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, एल एस। या फिर एक्स ऑफ जे ओमेगा अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स ऑफ जे ओमेगा बताइए क्या हो जाएगा, एल ऑफ जे ओमेगा। मीन्स यहाँ पर सी कैपेसिटर के केस में 1/J⍵C होता है, वहीं एक्स के केस में मीन्स इंडक्टर के केस में ये होता है एल एस या फिर एल जे ओमेगा, ठीक है। तो ये हल्का सा बेसिक का रिवीजन था जो हमें कैपेसिटर और इंडक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का मैं यहाँ पर सर्किट बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर में अगर हमने कहा कि ये एक रेजिस्टेंस आर है और एक यहाँ पर कैपेसिटर है सी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, दिस विल बी इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर बताइए क्या होगा, प्लस माइनस आपका वी इनपुट आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आउटपुट आ जाएगा, ठीक। और ये आपका कैपेसिटर है सी, ओके। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो भी रेशियो वी आउटपुट बाई वी इनपुट का होगा वही आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मींस यहाँ पर एच एस या फिर एच एस अगर आप निकालना चाहिए या फिर टी एस निकालना चाहिए तो इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वी आउटपुट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी इनपुट ऑफ एस, वी आउटपुट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी इनपुट ऑफ एस, ओके।
तो ये जो रेशियो होगा वी आउटपुट और वी इनपुट का, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अगर अब मैं इसके इम्पिडेंस का ग्राफ बना देता हूँ, तो ये देखिए आर हो गया, और ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी एक्स सी, एंड एक्स सी की वैल्यू बताइए क्या है, 1/j⍵c है। ठीक है ना, एक्स सी की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या है, 1/j⍵c है। ये आर हो गया, ये क्या हो गया, प्लस माइनस वी इनपुट एस हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर बताइए क्या हो गया, प्लस माइनस वी आउटपुट एस हो गया। ठीक है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या फ्लो कर रही है, आई एस फ्लो कर रही है। ओके, हम जो मान रहे हैं यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रही है वो क्या फ्लो कर रही है, आई एस। तो वी आउटपुट ऑफ एस बताइए क्या हो जाएगा, वी आउटपुट ऑफ एस विल बी इक्वल टू क्या, आई एस इंटू एक्स एस एक्स सी। तो एक्स सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कैपेसिटर के केस में एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/SC होती है, या फिर एक्स ऑफ एक्स सी ऑफ एस, एक्स ऑफ एस या फिर एक्स सी ऑफ एस। ठीक है, या फिर अगर आप एक्स सी ऑफ j⍵ अगर आप यहाँ पर कर देते हैं, तो ये बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 1/j⍵c, 1/j⍵c। ओके, तो अब यहाँ पर आपका वी आउटपुट इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं वी इनपुट की वैल्यू बताइए आप क्या लिखेंगे, वी इनपुट ऑफ एस इक्वल्स टू आप लिखेंगे आई एस इंटू क्या लिखेंगे, आर प्लस ऑफ एक्स सी एस। ठीक है ना, आर प्लस ऑफ एक्स सी एस। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो वी आउटपुट बाई वी इनपुट दैट इज इक्वल्स टू एच एस, एच एस इक्वल्स टू बताइए क्या आ गया, वी आउटपुट बाई वी इनपुट। तो वी आउटपुट बाई वी इनपुट बताइए क्या आ जाएगा, एक्स सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स सी ऑफ एस, या फिर आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/s इंटू सी डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/s इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एच एस इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, एच एस इक्वल्स टू हो जाएगा, एच एस इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस आर सी एस। ओके, एच एस इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस आर सी एस। ओके, या फिर अगर आपको इसे j⍵ के टर्म्स में लिखना चाहेंगे, तो एच ऑफ j⍵ इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, एच ऑफ j⍵ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस j⍵ आर सी। बिकॉज आप सिंपली क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं कि s की जगह आप क्या पुट कर देते हैं, j⍵ पुट कर देते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं, और मैग्नीट्यूड प्लॉट बना के ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसा आता है और फेज प्लॉट कैसा आता है। तो मॉड ऑफ h ऑफ j⍵, मॉड ऑफ h ऑफ j⍵ बताइए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ h ऑफ j⍵ होगा जो भी नीचे आएगा उसका अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस ऑफ ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर, ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर। वहीं फेज ऑफ एच ऑफ j⍵ बताइए क्या होगा, फेज ऑफ एच ऑफ j⍵ दैट इज इक्वल्स टू, फेज ऑफ एच ऑफ j⍵ होगा माइनस ऑफ व्हाट, एंगल tan इनवर्स ऑफ, बिकॉज न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, तो 1 प्लस समथिंग अगर कुछ भी होगा तो जो भी है डिनोमिनेटर में है, तो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर इंटू सी। ओके, सो दिस विल बी एंगल ऑफ एच ऑफ j⍵। ओके, अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग देख रहे हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए बताइए मॉड ऑफ एच ऑफ j⍵ बताइए क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए मॉड ऑफ एच ऑफ j⍵ की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, वहीं ओमेगा इक्वल्स टू आप कुछ भी वैल्यू मानिए, अगर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 1/RC, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC के लिए बताइए मॉड ऑफ एच ऑफ j⍵ की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ एच ऑफ j⍵ की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बिकम 1/√2, बिकॉज यहाँ पर आप 1/RC रखेंगे, 1/RC से RC कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1 + 1, सो दिस विल बिकम 1/√2। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर आप RC पुट करेंगे तो RC से RC कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1, सो दिस विल रिजल्ट 1/√2। ओके, फिर ओमेगा इक्वल्स टू अगर आपने यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर दिया या वेरी हाई वैल्यू पुट कर दिया, तो बताइए ये मॉड ऑफ एच ऑफ j⍵ क्या आ रहा है, तो
जब आप बहुत ही हाई वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो आपका जो मॉड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ जब यहाँ पर बहुत ही हाई वैल्यू पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ये वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ओमेगा जी इक्वल्स टू 0 पे बताइए वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ओमेगा जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी पर, ओमेगा जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी पर बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 1/√2। ठीक है ना, और उसके बाद धीरे धीरे ये वैल्यू डिक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि वैल्यू स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बताइए वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जो वैल्यू हो गई दिस विल बी इक्वल टू 1/√2। सो यहाँ पर आ गई 0.707। ठीक है, एच ऑफ जी ओमेगा, मॉड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। ओके, दिस विल बी ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में ही तो डिस्कस किया था, व्हाट इज दिस एच ऑफ जी ओमेगा, एच ऑफ जी ओमेगा इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है ना, तो जब ये रेशियो ऑफ वोल्टेजेस है तो हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मतलब वोल्टेज का रेशियो होगा, जब वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 है उसका अगर आप 1/√2 या फिर 0.707 हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। मतलब ये जो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/RC है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो ओमेगा सी इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, 1/RC आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πfc इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, 1/RC हो जाएगा। एंड एफ सी इज इक्वल्स टू बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2πRC। ओके, सो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन FC हर्ट्ज। ओके, ये आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पर हम लोग एक R रखे हुए हैं और एक C रखे हुए हैं और इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखा हुआ है तो ये पर्टिकुलर RC सर्किट एक लो पास फिल्टर की तरह से काम करेगा। सो ये सर फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर कहाँ से आ गया, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर साहब इस तरीके से आया कि 1/1+RSC, 1/1+RSC में यहाँ पर S का बताइए मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर है 1। सो ये क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और एच ऑफ एस को देखते हैं। एच ऑफ एस की जो वैल्यू है, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से आया हुआ है हमारा 1/1+RCS। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि व्हाट डू मीन बाय इन एनी ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय जीरो, zero are those values of s for which transfer function becomes 0 and poles are those values of s for which transfer function becomes infinite. So we may say that those values of s for which transfer function will become infinite, we can get it by comparing this denominator with 0। सो आर एस सी की वैल्यू को अगर हम लोग 0 से कम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे बताइए यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/RC आ जाएगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ पोल। तो यहाँ पर बताइए पोल कहाँ पर है, 1/RC पर है, या फिर डोमिनेंट पोल आपका कहाँ पर है, 1/RC पर है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर जो भी लो पास फिल्टर है उसमें डोमिनेंट पोल के बाद डोमिनेंट पोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट पोल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डोमिनेंट पोल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच द सिग्नल विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग। ठीक, अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर बॉडी प्लॉट एनालिसिस अगर आपको पता हो तो बॉडी प्लॉट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बॉडी प्लॉट में क्या होगा कि यहाँ पर f इज इक्वल्स टू 1/RC, 1/RC के बाद ठीक ना 1/RC तक जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यू विल गेट अ फ्लैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, और 1/RC के बाद जो भी होगा यहाँ पर ये -20 dB पर डिकेड का फॉल मिलेगा।
एक पोल पर एक पर्टिकुलर पोल पर के नाते जो भी फॉल होता है वो कितने का होता है, -20 dB पर डिकेड का फॉल होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एच ऑफ जे ओमेगा या फिर एच ऑफ एस का आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक, सो ये हो गया एच ऑफ एस। अब देखिए इसके बाद देखिए ठीक, ये हो गया। अब हम लोग कहें कि सर क्या हम लोग इंडक्टर से भी ये बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप इंडक्टर से भी बना सकते हैं। इंडक्टर देखिए कैसे रख दीजिए, इंडक्टर आप यहाँ पर रख दीजिए और आर आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए, ये आर आपने यहाँ रख दिया, इंडक्टर आपने यहाँ रख दिया, प्लस माइनस वी इनपुट आप यहाँ पर ले रहे हैं और प्लस माइनस आप वी आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए जरा वी आउटपुट एस बताइए क्या आएगा, वी आउटपुट एस विल बिकम व्हाट, वी आउटपुट एस विल बिकम, we may say that V output S will become IS into R, ठीक है ना। वहीं V input S बताइए क्या हो जाएगा, V input S will become IS into R प्लस जी ओमेगा एल, R प्लस जी ओमेगा एल या फिर XL, ठीक है। तो यहाँ पर V output डिवाइड बाई V input, V output डिवाइड बाई V input will become ट्रांसफर फंक्शन TS या फिर HS, ओके, TS या फिर HS, so this will become IS by RS, so V input divided by V output, so V output divided by V input, this will become R plus G ओमेगा L, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 1/1 प्लस J ओमेगा L by R, J ओमेगा L by R, so this will represent for T of J ओमेगा, ठीक है। ये टी ऑफ जी ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, और ये भी देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको एक एस मिल रहा है, या फिर 1/1 प्लस एस एल बाई आर आप कर सकते हैं, या फिर आर बाई एल पर आपको ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। आप जब इसका ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर कहेंगे कि ओमेगा सी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी आर बाई एल, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम चाहे आपका आरसी सर्किट हुआ या फिर आरएल सर्किट हुआ, दोनों का यूज़ करके हम लोग लो पास फिल्टर बना सकते हैं, ठीक। सिमिलरली जैसे कि हमने लो पास फिल्टर को देखा है, वैसे ही हम लोग हाई पास फिल्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, हमें आर और सी के वैल्यू को स्वैप करना, जो पोजीशन है उसे स्वैप करना होगा। वैसे ही आपके आरएल सर्किट में हमें एल और आर की भी पोजीशन को स्वैप करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।